हेलो दोस्तों, हमें अपनी ट्रेडिंग पर चार्ट के देखने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट बातों का ध्यानपूर्वक ध्यान रखना होगा, क्योंकि जब तक हम ध्यान नहीं रखेंगे तो हमें ट्रेडिंग में करियर बनाने में थोड़ी बहुत दिक्कत होगी। मतलब कहने का अर्थ ये है कि आपको चार्ट समझने के लिए आपको सबसे पहले कैंडल पैटर्न सीखना होगा, क्योंकि पैटर्न सीखेंगे नहीं तो आप लोगों को ध्यानपूर्वक इम्पोर्टेंट बातें नहीं समझ में आएंगी। तो इससे कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि हमें इम्पोर्टेंट बातें समझने के लिए, मतलब ट्रेडिंग में आपको करियर बनाने से पहले आपको कैंडल पैटर्न का ध्यानपूर्वक समझना होगा, क्योंकि हम समझेंगे नहीं तो सीखेंगे नहीं। तो बात करते हैं चार्ट में। मतलब यहाँ पर आप देख रहे हैं ये हैमर बना है, क्योंकि हैमर डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, तो आपको हैमर दिख रहा है। अब यहाँ पर मार्केट ऊपर गया है और हैमर बना, मतलब आपको डाउन ट्रेंड में हैमर बन रहा है तो समझ जाना कि हमारा ट्रेंड ऊपर जाने वाला है। तो हमें ट्रेंड पर पहले क्रॉप करके, मतलब आपको जहाँ तक आपको लग रहा है आपका टारगेट जहाँ तक होगा वहाँ पर आपको ले जाना है। अब यहाँ पर आप लोगों को, यहाँ पर आपको छोटा, मतलब स्टार्टिंग में आपको सबसे पहले ध्यानपूर्वक छोटे ही टारगेट रखना है, क्योंकि जब हमारे टारगेट छोटे होंगे तो हमारा छोटे प्रॉफिट लेकर ही हमें मार्केट को सीखना है। क्योंकि सबसे पहले हमें अपने आप को मार्केटिंग नॉलेज होनी चाहिए। मतलब हमें मार्केट को सही तरीके से समझ पाएंगे तभी हम ट्रेडिंग पर अपनी लाइफ करियर बना सकते हैं। तो हम बढ़ते हैं। मतलब आपको हमेशा चार्ट पर अपने कैंडल पैटर्न का ज्ञान का ही यूज करना है, क्योंकि जब तक हम अपने ज्ञान की से नहीं चलेंगे तो इससे हमारा बहुत ही नुकसान हो जाएगा। तो आपको हमेशा शुरुआती दिनों में छोटा ही प्रॉफिट लेना है, क्योंकि जब तक प्रॉफिट छोटा ही होगा तो हमारे टारगेटिंग। अब बात करते हैं ये डाउन ट्रेंड में ये बन रहा है, मतलब यहाँ पर मार्केट नीचे आया है। अब मार्केट नीचे आया तो हमें इन पैटर्न को देखना है। ये हैमर है, हैमर इन्वेटर हैमर बन दिखाई दे रहा है। अब कहने का अर्थ ये है कि ट्रेंड रिवर्स हो सकता है, तो हमें यहाँ पर टारगेट अपनी नॉलेज से अब हम अपना टारगेट रखना है। मतलब आपको टारगेट यहाँ पर रखकर आपको छोटे, मतलब आपको शुरुआती में 4 से 5% का ही प्रॉफिट लाना है, जिससे आपका टारगेट हमेशा शुरुआती दिनों में कम हो। तो आपको इन्वेटर हैमर दिखाई दिया तो हमने यहाँ पर छोटा ही टारगेट हिट किया, और ट्रेंड यहाँ से रिवर्स बहुत ही आई। मतलब शुरुआती दिनों में आप यहाँ पर आपको मार्केट, मतलब इस कैंडल पैटर्न में हमें दिख रहा है मॉर्निंग स्टार, तो हमें यहाँ पर टॉप में बैंक निफ्टी पर ये मॉर्निंग स्टार, तो हमें यहाँ पर अपना टारगेट छोटा सा सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर अपना टारगेट यहाँ से ले, मतलब शुरुआत में आपको कम से कम 5% ही प्रॉफिट बुक कर लेना है, क्योंकि ज़्यादा प्रॉफिट हमारे, मतलब आपको जब आप एकदम प्रॉपर तरीके से बन जाएंगे तो आपको ट्रेंड, मतलब आप अपने हिसाब से ही आपको आइडिया लग जाएगा कि हमें कितना प्रॉफिट लेना है। तो शुरुआती दिनों पर दोस्तों हमें एकदम क्लियर तरीके से समझने की आवश्यकता, मतलब चार्ट पे हम जितना अपना ध्यान देंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। तो यहाँ पर हमें डाउन ट्रेंड में हैमर दिख रहा है, तो हमें यहाँ पर छोटा सा प्रॉफिट करने के लिए अपना टारगेट सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आपको आपको टारगेट यहाँ से सेलेक्ट करके आप 5% तक ही आपको अपना रखना है। अब यहाँ पर आपका टारगेट, मतलब आपको मार्केट में थोड़ा प्रॉफिट करना है, वो भी सटीक करना है, जिससे हमारी, मतलब ये कैंड इसमें मार्केट में आप जब सीखेंगे तो आपको यहाँ बहुत ही अच्छा, मतलब मार्केट में आपकी नॉलेज ही का ख्याल है, क्योंकि जब तक आपके पास नॉलेज नहीं है तब तक आप मार्केट में कामयाब नहीं हो सकते हैं। इसीलिए स्टार्टिंग में आप लोगों को दोस्तों सीखने की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक समझ नहीं पाएंगे मार्केट को। इसीलिए दोस्तों आप
शुरुआती दिनों पर रियल मनी से नहीं पेपर ट्रेडिंग से स्टार्ट करें, क्योंकि जब तक आप पेपर ट्रेडिंग से करेंगे तो इससे हमारा नॉलेज बहुत ही माइंड सेट होगा। मतलब जब हम शुरुआती दिनों में सक्सेस मतलब नॉलेज हमारी सही होने लगेगी, उसी से हम अपना टारगेट बढ़ा भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा मतलब जब भी आप ट्रेड करें तो आपको हमेशा डर के नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आप हमेशा ट्रेडिंग में टॉप लॉस का ज़रूर यूज करें, जिससे आपका बड़ा लॉस ना हो, क्योंकि बड़े लॉस से हम मार्केट से दूर हो जाते हैं, और दूर हो गए तो हम अपने ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट नहीं करेंगे पाएंगे। तो दोस्तों आपको सीखने की आवश्यकता है, क्योंकि जब हम सीखेंगे तभी यहाँ पर आराम से हो जाएगा। तो आज के वीडियो पर इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो पर। तो यहाँ पर आपको रिवर्स मतलब यहाँ पर ज़्यादा नहीं, जब आप सही तरीके से कैंडल पैटर्न सीख लेंगे तो आपको मार्केट में समझने की आवश्यकता ही नहीं होगी, क्योंकि मार्केट को समझने के लिए आपको सबसे पहले कैंडल पैटर्न मतलब आप लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ये कैंडल पैटर्न क्या होते हैं। मतलब कैंडल पैटर्न का मतलब ये है कि आप कैंडल पैटर्न को सीख जाएंगे तो आपका ट्रेडिंग बहुत ही आसानी मतलब जब आप कैंडल पैटर्न सीखेंगे तो आपको स्कैल्पिंग ट्रेडर बन जाएंगे। स्कैल्पिंग ट्रेडर से हमारी लाइफ मतलब आप बड़े यूट्यूबर का वीडियो देखे ही होंगे तो आपको स्कैल्पिंग का मतलब पता ही होगा। तो हमें अपने कैंडल पैटर्न को सीखने की आवश्यकता है। तो दोस्तों आपको शुरुआती दिनों पर कैंडल पैटर्न पर ध्यान पूर्वक आपको टाइम देना होगा, क्योंकि जब तक आप टाइम नहीं देंगे तब तक ट्रेडिंग में आप अपनी जर्नी स्टार्ट नहीं कर सकते। तो दोस्तों आपको शुरुआती दिनों पर आपने आपको शांत पूर्वक रखने पर आपको कैंडल पैटर्न सीखना होगा। तो आज के वीडियो पर इतना ही, क्योंकि जब आप इस चार्ट में देखेंगे तो हमने यहाँ पर टारगेट 1 2 मतलब यहाँ पर ये हमने टारगेट अपने स्कैल्पिंग द्वारा ही सीखे हैं। तो आप भी स्कैल्पिंग करके आप मान लीजिए शुरुआती दिनों पे कम कैपिटल से स्टार्ट करेंगे, फिर भी आपका अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ से ले सकते हैं। तो आज की वीडियो पर इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो पर एक नई नॉलेज के साथ। तो धन्यवाद।